हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हो रही है सुबह एंड सुबह के बजे हैं 7:30 और मैं पी रही हूँ अपनी चाय जो कि मम्मी ने मुझे अभी अभी ला के दी है। एंड उसके साथ मैं पढ़ूँगी अपनी बुक जो कि ये रही। सो मिलती हूँ उससे आपके बाद। ओह सॉरी, मिलती हूँ मिलती हूँ आपसे उसके बाद। शोना बिल्कुल अभी अभी आई है चाची के साथ और ये सो रखी है। गाइस अभी मैं नहा चुकी हूँ एंड मतलब एक जग पानी डाला, नहाई तो मैं रात को भी थी। एंड मैंने दिया भी जला दिया, लड्डू को भी नहला दिया। अब मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई से हो रहे हैं, मैंने अभी खोल के देखे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इनमें सिरम लगाती हूँ और उनको सेट करती हूँ। आपको दिखाती हूँ कौन सा सिरम मैं लगाती हूँ। गाइस ये वाला सिरम है जो मैं लगाती हूँ, ये लॉरियल पेरिस का है। थोड़ा बाल सेट करने के लिए सिर्फ एक ड्रॉप ही लूँगी, मेरे ज़्यादा बाल बड़े नहीं है। मतलब एक पंप, एक ड्रॉप नहीं, एक पंप हल्का हल्का लगाना है लेंथ पे, यहाँ स्काल्प पे नहीं लगाते, हल्का हल्का। एंड इसके भी लगाने के बाद मेरे बाल हो जाएंगे सेट। तो बाल मैंने अपने सेट कर लिए हैं। अब बहुत ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहे थे, अब थोड़ा ठीक है। तो मैंने पॉनीटेल भी बना ली एंड सुलझा भी लिया, कुछ इस टाइप के दिख रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में है पराठे एंड उसके साथ खाने के लिए है ये शेजवान चटनी जो कि मैं पराठे में खाती हूँ। ये हरी चटनी जो कि कल शाम को बनाई थी, और ये आम का अचार जो कि हम गाँव से लेकर आए थे। मैं खाऊँगी इस चटनी में। हाँ मैंने पराठे के साथ ये चटनी ले ली है, ये शेजवान चटनी। इसमें मुझे काफ़ी सही लगते हैं पराठे खाने में, तो अब मैं पराठे खा रही हूँ। इस पोछा लेके जा रहे हैं हम ऊपर। कल मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पाई थी, तो अब मैं नाश्ता करते सीधा ऊपर आ गई हूँ झाड़ू पोछा करने। अब मैं करती हूँ और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। पूरे कमरे में झाड़ू मैंने लगा दिया है, अब बारी है पोछा लगाने की। ये रहा पोछा एंड इसमें मैंने थोड़ा सा सर्फ डाला है और थोड़ा सा फिनाइल डाला है। इसे ड्राई करेंगे हैं, इसे इसमें ट्राई करेंगे। तो झाड़ू और पोछा दोनों करने के बाद मैं बैठी हूँ 5 मिनट के लिए कूलर के आगे क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। अभी आ गई हूँ मैं नीचे एंड अभी मैं एसी में बैठी हूँ क्योंकि मुझे वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मुझे कितना पसीना आ रहा है। अभी अभी एसी ऑन किया है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठंडा होने में। शना आप दिखाओ क्या दिखा रहे थे, क्या है ये? गाइस को बता दो क्या है ये, क्या है ये? पेंचल। दोबारा बोलो एक बार जोर से। ओए बोरे पेंसिल। क्या चल रहा है अभी? क्या चला है हमने? जोर से बोलो। जोर से। अच्छी चलाया, अच्छा एसी चलाया। दोबारा एक बार बता दो, गाइस को बता दो क्या चला। गाइस मैं बैठी हुई थी, मतलब वैसे ही बैठी हुई थी, तो चाची ने मुझे तब तक कहा तू लहसुन प्याज अदरक काट दे। मतलब लहसुन और प्याज और टमाटर काटना है, अदरक चाची घिस के डालेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सब कुछ छिलके ला गई हूँ, मतलब लहसुन और प्याज में छिलके ला गई हूँ। अब से मुझे कट करना है। सो ये रहा लहसुन प्याज और टमाटर। मैं लहसुन प्याज अदरक काट रही थी तब तक ये ले आया, क्या बोल रही है? कूलर ले आया। शोना क्या करा आपने, क्या करा? लहसुन टमाटर और प्याज मैंने काट दिया है। ये चाकू थोड़ा सा बेकार हो गया है, मतलब उतना शार्प रहा नहीं जितना पहले था। अभी मैंने अपने और चाची के लिए बना ली है कोल्ड कॉफ़ी, बट अभी ये ठंडी नहीं है तो इसलिए मैंने इसे बॉटल में भरा और फ्रिज में रखने वाली हूँ, पियेंगे थोड़ी देर में। तो दिन हो चुकी है तो हम खा रहे हैं खाना, यानी लंच कर रहे हैं। दाल चावल, वो भी अचार के साथ। दही ख़त्म हो गई थी, मैं मंगाना भूल गई, सो दही नहीं है। दाल चावल और ये ना मेरा अचार। दही ख़त्म हो गई यार। अभी मैं पी रही थी कोल्ड कॉफ़ी, बट मैं जो भी काम करती हूँ उसमें कांड ज़रूर होता है। मैंने इसमें इतनी ज़्यादा कॉफ़ी डाल दी, इतनी ज़्यादा कॉफ़ी डाल दी कि इतनी कड़वी हो रही है और इतनी बेकार हो रही है, बट अब मैं वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे ज़बरदस्ती से पीना ही पड़ेगा। गाइस अभी मैं नीचे से होके आ रही हूँ, मतलब नीचे गई थी फ़ोन की शॉप तक जिनसे मैंने पहले दादी का पीयू के लॉक खुलवाया था, बट वो भैया नहीं थे तो मैं आगे चली गई एंड वहाँ पे जाके कुछ काम नहीं बना। उन्होंने कहा कि आपको वी के स्टोर जाना पड़ेगा, तो मैं वी के स्टोर जब पहुँची वो बंद था, मतलब बंद हो गया था क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा। तो अब मैं कल जाऊँगी दोबारा से, तब तक के दादी का सिम बंद पड़ी है, मतलब स्विच ऑफ है, और दादी बहुत परेशान हो गई है, 2 दिन से उनकी सिम बंद पड़ी है क्योंकि। सो गाइस ज़ेप्टो से ये सारा सामान आ चुका है जो कि सारा राशन का है एंड ये और ये सिर्फ पन्नी, इसमें सिर्फ मेरा सामान है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है, बाकी सारे सामान तो राशन का है जो कि मम्मी देगी जिसके पैसे मुझे। सो गाइस ये सारा सामान है इंक्लूडिंग ये डब्बा जो कि मैंने ज़ेप्टो से मंगाया था। मैं आपको खोल खोल के दिखाती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया। सबसे पहले ये डब्बा जिसमें ईयरिंग्स का पूरा सेट है, मतलब बहुत सारे ईयरिंग्स हैं। पता नहीं खुलेगा कहाँ से। अच्छा अरे
अच्छा यहाँ से खुलेगा। मैंने पहले भी जैक्टर से ज्वेलरी मंगाई है जो कि काफ़ी सही आई थी और काफ़ी सही चली भी है। ऐसे बहुत सारे ईयरिंग्स हैं, पता नहीं मेरी पसंद के हैं कि नहीं। बहुत से मुझे अच्छे लगे थे, बहुत से मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहे हैं, बट यही है। एक डब्बा खुल गया। दूसरा मंगाया है मैंने ये चाकू को शार्प करने के लिए। जैसे इस टाइप का चाकू है जो कि पता नहीं पूरा येलो क्यों हो गया है और इतना शार्प रहा भी नहीं है, तो इसको तेज करने के लिए मैंने ये मंगाया है। ये तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा। एंड मंगाया ये चॉपर, क्योंकि वो रस्सी वाला चॉपर जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैंने इस टाइप का चॉपर मंगाया। ये भी यूज़ करने के बाद पता चलेगा। ये ये फेविक्विक कुछ चिपकाने के काम आएगी। एंड एक और ज्वेलरी जिसमें थैंक यू का स्टिकर भी लगाइए, देखो। वेल इसको हटाते हैं। इतनी खतरनाक अनबॉक्सिंग करती हूँ ना मैं। वो ये तो अच्छा, ये वाला ब्रेसलेट है। ये वाला पैकेजिंग बहुत अच्छी है, नो डाउट। ये क्रिस्टल वाला ब्रेसलेट है, इनके साथ ये 2 कार्ड हैं जो पता नहीं किस काम के हैं। शायद ये तो सर्टिफिकेट है कि आपको ये ब्ला 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 जो भी बीड्स ब्रेसलेट है। इसे भी रखते हैं साइड। एक और ज्वेलरी। इतनी अच्छी अनबॉक्सिंग करती हूँ ना मैं, अवार्ड मिलना चाहिए मुझे। ये मुझे बहुत क्यूट लगे थे, मुझे पहले भी चाहिए थे। मतलब मैंने पहले जब ऑर्डर करने के लिए किया, मतलब और लिस्ट में डाला तो ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे। अभी ये मुझे मिल गए हैं। ये कुछ इस टाइप के ईयरिंग्स हैं, डमरू वाले। इसको भी रखते हैं साइड। ये तो कड़ा है और ये मेरे साइज़ का नहीं आया तो मेरे दिमाग की दही होने वाली है। है तो बहुत प्यारा गाइस, बहुत प्यारा है। ये है? ये खुल के लगेगा या कैसे लगेगा ये मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसे खुलेगा, डाल के देखते हैं। प्लीज़ मेरे साइज़ का हो। थोड़ा बड़ा है, हाँ थोड़ा बड़ा है बट अच्छा है। सो इतना ही मंगाया था, बाकी तो राशन का सामान है, वो तो घर का सामान है। जो मैंने कबाड़ सारा मचाया है ये डब्बों का, अब मैं इन्हें समेटती हूँ वरना मुझे गालियाँ पड़ेगी घर से कि सारा कबाड़ वापस से फैला दिया। तो उसको मैं समेटती हूँ और मिलती हूँ आपसे उसके बाद। तो अभी खा रहे हैं हम खाना, एंड खाने में है बीन्स की सब्जी, रोटी और दही। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है मेरा खाना, मतलब डिनर करने के बाद हम जा रहे हैं नीचे। चाची और सोना चलेगा, मैं ऊपर रह गई, अब जा रहे हैं नीचे। मिलते हैं आपसे नीचे। हाँ आगे चलो, आगे चलो। हाँ चलो आगे चलो, अभी नहीं, जब हम आएंगे तब दिखती है वो। टूटी हुई रोड पता नहीं कब ठीक हो। चंदा मामा कहाँ है? जय कर दो चंदा मामा ऊपर। हाँ जय कर दो। किसने सिखाया? बोरा चांद। अभी आ गए हैं हम लोग ऊपर। सुना छी चप्पल हाथ लगा छी। अच्छा तभी। सो गाइस अभी हो गई है रात एंड शोना भी अपने मम्मी पापा के साथ ऊपर सोने चली गई है। बट मुझे करना है अभी एक बहुत ज़रूरी काम जो मैं सुबह से करने की सोच रही थी बट टाइम नहीं लगा करने का, तो मैं अब करूँगी। मैं आपको बताती हूँ वो काम क्या है। ये जो अलमारी है ना, मैंने इसके ऊपर का हिस्सा तो सारा साफ कर दिया था पहले, ये अभी ऐसा ही है। एंड इसके अंदर जो पूरा माल ताल भरा हुआ है ना, ये सारा मुझे खाली करके इस तरीके से लगाना है कि इसमें मेरे 2 बैग का सामान आ जाए। मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा कटर पटर इसमें है एंड सबसे ज्यादा इसमें है। ये सारी चीजें मुझे इसके अंदर लगानी है। फिलहाल मैं बैठ चुकी हूँ नीचे एंड पहले मैं सारा सामान निकालूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कौन सा सामान सही है कौन सा नहीं। जो खराब होगा उसको कचरे में डालेंगे, जो सही होगा उसको वापस रखेंगे तरीके से। इस काम में मुझे बहुत घंटे लगने वाले हैं। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, नहीं सॉरी ये फर्स्ट एड बॉक्स है और ये सुई धागे का डब्बा है। आपको
दिखा देती हूँ। एंड फर्स्ट एड बॉक्स है, ये मेरी छाते का कवर है एंड इसमें कुछ कटर पटर है। कबाड़, ऐसे कबाड़ की बात कर रही हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब भी प्रेस, ये पन्नियों के, ये पन्नियाँ ऐसे बहुत सारी जो पता नहीं मैं क्यों लाई थी, मुझे याद भी नहीं आ रहा मैं क्यों लाई थी, पता नहीं क्यों लाई थी। एक और बास्केट, एक और बास्केट, अपने खोपड़े में रखूं मैं इतनी बास्केट, कहाँ रखूं। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था मच्छर मारने के लिए, जिसमें आज तक एक भी मच्छर नहीं मरा। मैंने इसमें एक मच्छर पड़ा हुआ मिला था, बट वो मैंने खुद ही मार के डाला था इसमें। ईयरबड्स का डब्बा, और ऐसी एक और है जो मेरे बैग में है, जिसे मैं गाँव लेके गई थी एंड मैं इसे वापस भी ला गई। उसमें कॉटन बॉल्स हैं। पेपर स्प्रे मिल गया, मैं इसे ढूंढ रही थी लिटरली, पर मिल गया है ये। इस डब्बे में क्या है? इसमें चाची का चार्जर है। हाँ जी बोलिए। ये पीस मैं ढूंढ रही थी, ये मेरी स्टिक का पीस है। गाइस, मेरी माता जी ने इतने खचरों वाले काम किए ना, मम्मी ने स्प्रे पता नहीं क्या समझ के पूरे रूम में छिड़क दिया और बहुत दंगे मच गए भाई साहब, सबकी आंख में नाक में इतनी गंदी जलन मची। सबने अब कितनी बार अपने मुंह धोए, मतलब बहुत बार अपने मुंह धोए, पूरे गेट दरवाजे खिड़की सब खोले। मेरी माता जी ने करे हैं भाई बड़ा खतरनाक कांड ये तो। एक और बास्केट, एक और बास्केट, यहाँ पे कम से कम 8-10 बास्केट में मैंने सामान रखा है। स्टैंड जो मैं कैंडल जलाने के लिए लाई थी, जिसे मैंने कैंडल आज तक नहीं जलाई। एंड पीछे से इतना हल्ला हो रहा है ना कि मुझे लग रहा है मेरा माइक भी फेल हो जाएगा इन सबके हल्ले के सामने। हजूरी लाल का प्यारा ऐसा डब्बा जिसमें कचरा है, कुछ काम का नहीं है, बंद करते हैं, साइड फेंकते हैं। कौन सी घड़ी चाहिए आपको? आपकी वो तो मैंने बराबर कर दी। अच्छा सो गाइस, ये रही वो टेप जिसकी बात मैं कल कर रही थी कि मैंने ऐसी टेप भी मंगाई है फ्लावर बुके बनाने के लिए। ये रही वो टेप जो आज तक कभी काम नहीं आई। यार मैं इतनी फुद्दू की हूँ गाइस, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। ठीक है अभी जाइए। हाँ मैं ये भी दिखा रही थी आपको, बलून का डब्बा, जिसमें किसी ने ये छोटे वाले गुब्बारे पता नहीं क्यों डाल दिए, इसमें तो बड़े वाले गुब्बारे हैं बट किसी ने छोटे वाले भी भर दिए। ये मैंने दादी के लिए मंगाई थी ताकि उनको रात को अच्छी नींद आए, बट दादी ने नहीं खाई, तो मैंने एक ट्राई करी जिसका टेस्ट बहुत वाहियात था, मतलब अश्वगंधा का टेस्ट आया था एंड वो टेस्ट मुझे कुछ खास पसंद नहीं आता। एक और बास्केट एंड एक और बास्केट, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे 8-10 बास्केट हैं। मैंने पूरा सामान अभी यहाँ भर दिया है, अभी मैं देख के रखूंगी क्या चीज काम की क्या नहीं। एंड ये रहा वो दूसरा डब्बा जिसकी बात मैं कर रही थी। एक में ईयरबड्स रखी है, एक में कॉटन पैड्स रखे हैं, और नीचे कॉटन पैड्स है, कॉटन बॉल्स भी है। गोदरेज का जो ऑटोमेटिक रूम फ्रेशनर होता है ना, हमारे पास वो भी है, बट हमने लगा रखा है वॉशरूम में। ये मैंने पहले मंगाया था ये मैंने पहले मंगाया था, इसकी खुशबू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो ये पूरा भरा हुआ है, इसमें ऑलमोस्ट इतना होगा, ये यूज नहीं किया। दूसरा मंगाया वो खत्म हो गया, रिफिल मतलब इसकी वाली सेम। अब ये वेस्ट है क्योंकि इसकी खुशबू बिल्कुल अच्छी नहीं है। मैंने पूरा खाली कर दिया, नीचे सिर्फ न्यूज़पेपर्स है एंड उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके अलावा ये बुक है, इसको भी साथ हटा देते हैं तो ये भी शायद मुझे लग रहा है खराब हो गया, इसको भी फेंकना पड़ेगा। सिर्फ पेपर्स है, बाकी मैंने सारा खाली कर दिया। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या इसमें रखना है और क्या नहीं। मैंने सारे न्यूज़पेपर को भी थोड़ा तरीके से रख दिया ताकि जगह बने। हमारे घर में 3-4 साल पहले न्यूज़पेपर आते थे, बट अब नहीं आते। ये न्यूज़पेपर कुछ तो मांगे हुए सामने वालों से एंड कुछ लिए हैं मैंने चाची के यहाँ से, और मुझे अब पता चला मम्मी भी ऑफिस से कुछ कुछ ले आती है जो इस टाइप के हैं, मतलब थोड़े से अलग टाइप के हैं। इनको रखती हूँ अंदर। अरे ये है लकड़ी का फट्टा, मतलब एक वुडन का पीस है प्रेस रखने के लिए ताकि हमारी चद्दरें ना जले। मैंने धीरे धीरे करके सामान रखना स्टार्ट कर दिया। न्यूज़पेपर रखे हैं, देन उसके बाद रखी है प्रेस। अब रखती हूँ कॉटन पैड्स का डब्बा एंड हेयर स्प्रे भी।
ये था प्यारा सा प्लांट, इसमें मैंने सोचा प्लांट उगाऊंगी, लेकिन इसमें क्या कबाड़ भरा हुआ है लोगों ने, हमारे घर के लोगों ने मतलब। ये है मेरा प्यारा लबूबू। एंड मुझसे ना मेरा ब्यूटी स्पॉन्ज नीचे गिर गया था, मतलब कहीं पड़ा रह गया शायद, मैं जब मैंने गाँव का सामान रखा होगा। सी शोना पूरा ऊपर से खा गई एंड इतना ज़्यादा गंदा कर दिया जैसे पता नहीं कितने साल पुराना होगा ये। मैं कुछ काम के बॉक्सेस जैसे ये इन सबको रखती हूँ फ्रंट में, ताकि मिलने में आसानी हो जाए, ढूंढना ना पड़े। जो भी लिटरली जो भी मेरा सामान है मैं उसको इस बास्केट में रखती हूँ, जैसे कि ये एंड और भी बहुत सी चीज़ें, उन्हें मैं इस बास्केट में रख देती हूँ ताकि मुझे ढूंढना ना पड़े एंड आसानी से मिल जाए सब कुछ जो भी मुझे चाहिए। जैसे कि ये वाली क्रीम जो आजकल मैं लगा रही हूँ, और भी चीज़ें हैं मतलब मेरी। एंड इस रोटेटिंग वाली बास्केट में ओ भाई साहब थोड़ा कांच का सामान रख देती हूँ, ताकि उसे बार बार इधर उधर निकालना ना पड़े एंड ऐसे घुमा के निकल जाए। इस बास्केट में रखी है मैंने सारी कंघी मतलब कॉम वगैरह, उसको रखते हैं सबसे ऊपर क्योंकि सबसे ज़रूरी है। आशी की क्रीम आ गई यार मेरे पास गलती से, चलो इसे भी यहीं रख देती हूँ, जब आएगी तब दे दूँगी उसको। यहाँ का सामान मैंने कर दिया है अरेंज, जो भी इसमें पहले का था उसे ढंग से रख दिया है, बाकी सब है कबाड़। अब मैं अपने दोनों बैग खाली करूँगी, और जो बाकी सब सामान है ना वो मैं थोड़ा अपने क्राफ्ट बॉक्स में भी रखूँगी, क्योंकि उसके लिए भी काफ़ी, उसमें रखने के लिए भी काफ़ी चीज़ें निकली है। अब मैं पहले ये वाला बैग खाली करूँगी, उसके बाद ये दूसरा वाला। गाइस मुझे दो चॉपस्टिक का एक पेयर भी पाया, जिन्हें मुझे पकड़ना बिल्कुल नहीं आता, बस यही करना आता है। एंड मुझे नहीं पता मैंने सही पकड़ा या गलत, बट मुझे पकड़ना नहीं आता है। मैं ट्राई किया पर मुझसे नहीं हुआ तब भी, बस यही आता है। मैं इससे कोई भी चीज़ पकड़ नहीं पाती हूँ, लेकिन मिल गई है मेरी वॉच जिसको मैं ढूंढ रही थी। अब सोच रही हूँ इसे किस में रखूँ। इस डब्बे के सारे कबाड़ को मैंने फेंक दिया है, इसमें अपनी वॉच रखती हूँ। एंड ये जो ब्रेसलेट है ये मुझे इसी वॉच के साथ मिला था। मेरे पर्स में से निकली हैं कफ सिल्स, एक पत्ता और था पता नहीं कहाँ गया। ये मैं खाती हूँ जब मुझे बहुत खांसी होती है, मैं गाँव लेके गई थी काफ़ी सारे। ये बैग हो चुका है खाली, कल मैं इसे भी छला दूंगी। अब बारी आई है इस बैग की। गाइस देखो उसमें कितना सारा सामान है, ये सब सेट करने में मुझे भी आधा पौना घंटा और लगने वाला है। अगर किसी को भी पता है ये किस चीज़ के बीज हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि किस चीज़ के बीज हैं ये है लिंट रिमूवर, जिसे मैं गाँव लेके गई थी क्योंकि मेरे बहुत सारे कपड़ों में बहुत सारे बूर आए थे, तो इसका बहुत यूज़ हुआ। मैंने अभी एक चीज़ नोट करी, ये सनस्क्रीन है डर्मा को की है, द डर्मा को की है। एंड ये भी सनस्क्रीन है, ये मुझे मिली थी बस कहीं से, दोनों सेम ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी कि ये दो कैसे आ गए मेरे पास। गाइस ये है मेरी वाली ट्वीटी एंड ये है आशी वाली ट्वीटी, दोनों सेम ही है यार, अलग निकल जाती पूरा एक कलेक्शन बन जाता, बट दोनों सेम निकली हैं। मेरे सामान में मुझे मिली ये बॉल जो कि शायद यहीं की थी, एंड इसका हाल हमारे घर के चूहे ने देखो क्या किया। चूहे से मेरा मतलब त्रिशिका ने क्या किया, देखो पूरी बॉल खा दी उसने। उसने इतनी बड़ी वाली बॉल को भी इससे इतना ही खा रखा था। इससे बहुत बचा के रखनी पड़ती है चीज़ें भाई। की चेन पे जो की चेन होते हैं ना, जो मतलब रबड़ वाले होते हैं, उसने उनको भी कुतर दिया है। मेरे पास शुगर पॉप का ब्लश था एंड इसकी हालत पता है क्या हो चुकी है, ये देखो, ये मैंने खोला, ये देखो पता नहीं ये हुआ कब, बट ये देखो ये इससे निकल गया। और मैंने इसे तक एक बार भी यूज तक नहीं किया, बिल्कुल क्लीन है, मैंने इसे यूज तक नहीं किया एक बार भी, सिर्फ लिया ही लिया था। अब इसे पेस्ट करना पड़ेगा। समहाउ मैं इस बैग को भी खाली कर चुकी हूँ एंड जहाँ पूरे हिस्से में पूरा कबाड़ भरा हुआ है, अब उसको समेटना पड़ेगा। इस टाइप के बॉक्सेस को मैंने अभी ओपन नहीं किया, इनमें बहुत सारा सामान है, इनको मैं अभी साइड रख देती हूँ, इनको मैं देखूँगी कल क्या करती हूँ मैं इनका। मैंने इस तरीके से सामान सेट किया है ना कि इतनी जगह बच गई है एंड मेरे दोनों बैग का सामान भी सारा इन्हीं में आ गया है। ये सब निकला है कबाड़ इंक्लूडिंग दिस। पॉलीथिन में है शोना के खिलौने जिनको मैं पिंक बास्केट में रखने वाली हूँ एंड इसमें थोड़ा बहुत मेरा सामान है जिसे मैं मेरा वाइट कलर का ऑर्गेनाइज़र था उसमें रखने वाली हूँ। तो इसी के साथ मेरा काम होता है ख़त्म एंड अब हो गई है रात, बाकी सब सो गए हैं, सो मैं भी सोने जा रही हूँ। मिलती हूँ आपसे कल, बाय बाय।